हेलो एवरीवन। सरकारी आंकड़ों में कोविड वैक्सीन के बाद कुछ मौतों का जिक्र राज्य जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि अगर सरकारी रिकॉर्ड में ये माना गया है कि कोविड वैक्सीन लगाने के बाद कुछ लोगों की जो मौत हुई है उसकी सरकार जिम्मेदारी पूरी तरह से बच नहीं सकती है। परिचय। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कोविड-19 टीकाकरण के बाद हुई कथित मौत से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई हुई। यानी कि जो इस खबर में शुरुआती जानकारी में ये बताया गया है कि जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक ये जो याचिका पर सुनवाई हुई है, इसमें कोविड-19 वैक्सीन लगाने के बाद हुई जो मौत है उससे संबंधित ये है। अदालत ने कहा है कि यदि सरकारी आंकड़ों में ये स्वीकार किया गया है कि टीका लगाने के बाद कुछ लोगों की मौत हुई तो सरकार की पूरी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता है। अदालत ने कहा है कि अगर सरकार के अधिकार आंकड़ों में ये माना गया है कि टीका लगाने के बाद कुछ लोगों की मौत हुई है तो सरकार ये नहीं कर सकती है कि उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। अदालत ने ये भी कहा है कि ऐसे मामलों में पीड़ित परिवारों के लिए उचित मुआवजा और जांच जरूरी हो सकता है। कोर्ट ने कहा है कि जिन परिवारों में अपने सदस्य को खोया उनके लिए सही जांच की जाए और मुआवजा भी उन्हें प्राप्त किया जाए। पृष्ठभूमि। भारत में कोविड-19 महामारी के दौरान बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान चलाया गया है। यानी कि इंडिया में कोविड-19 महामारी के समय सरकार ने बहुत बड़े स्तर पर लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए काफ़ी अभियान चलाया था। इस अभियान में मुख्य रूप से कोविशील्ड और कोवैक्सीन जैसी वैक्सीन दी गई थी। यानी कि इस टीकाकरण के लिए दो प्रमुख इंजेक्शन दिया गया था, यानी कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन। सरकार के अनुसार अधिकांश मामलों में वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावित रही है। यानी सरकार का कहना है कि ज़्यादातर लोगों के लिए वैक्सीन सुरक्षित थी और बीमारी से बचने के काफ़ी चांस है। लेकिन कुछ मामलों में टीकाकरण के बाद प्रतिकूल घटनाएं की रिपोर्ट भी सामने आई है। यानी कि कुछ मामलों में वैक्सीन लगाने के बाद कुछ नकारात्मक या असामान्य जो स्वास्थ्य थी वो काफ़ी सामने आ चुकी हैं। मामला क्या है? कुछ परिवारों ने अदालत में याचिका दायर की। टीका लगाने के बाद उनके परिजनों की मृत्यु हो गई। यानी कुछ परिवारों ने अदालत में शिकायत की है कि जो वैक्सीन लगाने के बाद उनके परिवार के सदस्य की जो मौत हुई है उनके लिए अदालत ने याचिका दी है। उनका आरोप है कि सरकार ने इस मामलों की सही जांच नहीं की और मुआवजा भी नहीं दिया। इन परिवारों का कहना है कि सरकार ने मौत की और सही तरीके से जांच नहीं करवाई और प्रभावित परिवारों को मुआवजा भी नहीं दिया। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यदि वैक्सीन के कारण जोखिम हुआ है तो सरकार की जवाबदेही बनती है। याचिका दायर करने वाले लोगों का कहना है कि अगर वैक्सीन की वजह से नुकसान लोगों की मौत हुई है तो उन्हें सरकार की यह जिम्मेदारी है कि उन्हें मुआवजा प्राप्त किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की प्रमुख टिप्पणियां। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सुनवाई के दौरान कहा। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मामलों की सुनवाई करते समय कुछ जरूरी बात बताई है। कुछ परिवारों ने अदालत में याचिका दायर की कि टीका लगाने के बाद उनके परिजनों की मृत्यु हो गई। यानी कि कुछ परिवारों ने अदालत में शिकायत की है कि कोविड वैक्सीन लगने के बाद उनके परिवार के सदस्य की मौत हो गई है। उनका आरोप है कि सरकार ने इन मामलों की सही जांच नहीं की और मुआवजा भी नहीं दिया। इन परिवारों का कहना है कि सरकार ने सही जांच नहीं करवाई, उन्होंने मुआवजा भी नहीं दिया। इस का कहना है कि यदि वैक्सीन के कारण जोखिम हुआ है तो सरकार की जवाबदेही बनती है। यानी याचिकाओं का मानना है कि अगर वैक्सीन से कोई नुकसान हुआ है तो सरकार इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सरकार ने अदालत में कहा कोविड टीकाकरण अभियान जनहित और आपातकालीन स्थिति में चलाया गया था। यानी सरकार ने कहा कि कोविड-19 के समय आपातकालीन स्थिति थी, इसीलिए लोगों की सुरक्षा और जांच के लिए बड़े स्तर पर टीकाकरण अभियान चलाना जरूरी था। अधिकांश मौत सीधे वैक्सीन से जुड़ी नहीं पाई गई बल्कि अन्य स्वास्थ्य कारणों से भी थी। सरकार ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जो कोविड-19 महामारी जो था वो गंभीर था, इसीलिए सुरक्षा और जनता के तुरंत बड़े स्तर पर टीकाकरण अभियान चलाना जरूरी था। हर संदिग्ध मामले की जांच समिति द्वारा की जाती है। यानी सरकार का कहना है कि जांच में ये पाया गया कि ज़्यादातर लोग मौत जो रहा है वैक्सीन की वजह से नहीं था बल्कि अन्य बीमारियों का स्वास्थ्य समस्याओं का कारण भी हो सकता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति की जो टीका लगाने के बाद गंभीर मौत हुई है उसको जांच की काफ़ी ज़रूरत थी। भारत पर प्रवास। स्वास्थ्य नीति पर प्रवास। सरकार को टीकाकरण से जुड़ी जोखिम की पारदर्शी जांच करनी पड़ सकती है। यानी इस मामले के असर भारत की स्वास्थ्य नीतियां पर काफ़ी असर पड़ सकता है। सरकार को अब वैक्सीन से जुड़ी जो संभावित जो खुली और साफ जांच करने की काफ़ी ज़रूरत है। कानून प्रभावित। भविष्य में दवाओं और वैक्सीन के
प्रभाव पर सरकार की जवाबदेही का नया कानून मानक बन रहा है। यानी सरकार को अब वैक्सीन से जुड़ी जो भी जोखिम यानी जो भी जोखिम और खुले पे मतलब उनके मामले जो कानून न्यायिक स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। समाज पर प्रभाव, लोगों में वैक्सीन सुरक्षा और पारदर्शिता लेकर चर्चा बढ़ सकता है। यानी कि जो वैक्सीन को लेकर जो समाज में है उसकी जो चर्चा है काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकती है। प्रशासनिक प्रभाव, सरकार को मुआवजा नीति और जांच प्रक्रिया को मजबूत करना पड़ सकता है। यानी कि वैक्सीन की सुरक्षा और उसकी जानकारी के लिए जो समाज है उसमें बहुत तेज़ी से जो मुआवजा है उसकी जाँच अगर नहीं हुई तो काफ़ी चर्चा तेज़ हो सकती है। लाभ, पीड़ित परिवारों को न्याय मिलने की संभावना बढ़ेगी। यानी जो भी परिवार के लोगों के सदस्य की मौत हुई है उनकी जो न्याय की संभावना है काफ़ी बढ़ सकती है। सरकार की डेटा और जांच प्रणाली अधिक पारदर्शी होगी। यानी जो सरकारी डाटा होगी उसमें काफ़ी अधिक पारदर्शी होगी। हानि, वैक्सीन के बारे में गलत जानकारी या डर फैल सकता है। यानी जो भी वैक्सीन अब आएगा उसके बारे में समाज में लोगों में गलत जानकारी फैलेगी। सरकार पर कानून और आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। सरकार पर काफ़ी चिंता की जो है वो जो उनकी चिंता होगी तनाव वो काफ़ी बढ़ सकता है। निष्कर्ष, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ये टिप्पणी बताती है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में भी सरकार की जवाबदेही और पारदर्शिता आवश्यक है। यानी लोगों का कहना है कि स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सरकार की जो उनको जवाबदेही देना आवश्यक है। अदालत का उद्देश्य टीकाकरण अभियान को कमजोर करना नहीं बल्कि एक सुनिश्चित करना कि यदि किसी को नुकसान हुआ है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। लोगों का कहना है कि जिस परिवार की भी व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसको न्याय मिलना जरूरी है। थैंक यू एवरीवन।